हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा टेंस। ठीक है, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। यानी कि आज हम करेंगे टेंस के बारे में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो कि आपका अब चल रहा है। ठीक है, वर्तमान। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। पास्ट यानी कि जो आपका बीत चुका है, इसको बोलते हैं भूतकाल। फिर है आपका फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि भविष्य का, जो कि आपका आने वाला है। ठीक है, भविष्य का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा टेंस। कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब एक टेंस के 4 होते हैं। एक टेंस में फर्स्ट के कितने होंगे? 4। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर नेक्स्ट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और एक होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह 4 आपके पास्ट के होंगे, 4 आपके फ्यूचर के होंगे, तो टोटल हो गए आपके 12। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो चीजें आती हैं जो कि आप डेली रूटीन में करते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो, डेली जाते हो। ठीक है, तो हम इससे सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो जिस वाक्य के यानी कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, या फिर वो कार्य यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी उसमें वर्ब है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें डेली हो रहा होगा, डेली होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि सूरज निकलता है। ठीक है, अब सूरज निकलने का काम तो डेली होगा। ठीक है, और एक बताया मैंने आगे उसके लास्ट में ता है, ती है, तो आगे ना निकलता है। ठीक, तो आपसे अगर कोई ऐसा सेंटेंस पूछे कि जिसमें लास्ट में ता है, ती है हो, या फिर वो काम डेली रूटीन का हो, तो वो आप समझ जाइएगा किसका है? सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है ना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, अब ट्रांसलेट करने के लिए 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अफर्मेटिव। ठीक है, आप असर्टिव भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसमें आपसे सिर्फ नॉर्मली काम हो रहा, सीधा सीधा से सूरज निकलता है, तो वो आएगा आपका अफर्मेटिव में। ठीक है, अफर्मेटिव, जिसमें आपसे ना तो कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, ना ही आप उसमें कोई निगेटिवली कर रहे हैं, सिंपल ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसके रूल पढ़ेंगे अफर्मेटिव को। जब आप कोई बोलता है कि इसको आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और उसको बोले कि इसको ट्रांसलेट कीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, तो उसके लिए क्या रूल होगा? सबसे पहले हम उसमें जो रूल लगाएंगे वो होगा आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है,
वो सिंगुलर पर्सन हो। क्या हो? सिंगुलर पर्सन हो। ठीक। तो आप वर्ब क्या है? जो आपका काम हो रहा है। जैसे सूरज निकलता है, सूरज तो हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि काम कौन कर रहा है निकलने का? सूरज। अब काम क्या हो रहा है? निकलना। तो ये आपकी होगी वर्ब। तो वर्ब के साथ आप क्या ऐड कर देंगे? एस या ईएस। ठीक है। अगर आपका सिंगुलर पर्सन है, अगर आपका कोई भी जो भी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर पर्सन है, यानी काम करने वाला एक व्यक्ति है, तो उसकी वर्ब में एस या ईएस आप ऐड कर देंगे। ठीक है। सिंपल से इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर हम इसे एक फॉर्मूले के तरीके से लिखें तो लिखा जाएगा ऐसे। पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब। और वर्ब में क्या ऐड करना है आपको? एस या ईएस। ठीक। उसके बाद लिखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका मैटर बचा। ठीक है। एक सेंटेंस में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ। जैसे कि राम स्कूल जाता है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? राम। कि राम ही तो है ना। और राम कौन है? सिंगुलर पर्सन है, अकेला जा रहा है स्कूल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। ठीक है। वर्ब। अब क्या लिखनी है हमें? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। काम जाने का ही तो हो रहा है, तो जाने को क्या बोलेंगे? गो। अब आप में क्या लगाना है? गोस। अब आपका है ऑब्जेक्ट, इसका टर्न है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो अदर बचा आपका, वो क्या हुआ? स्कूल। तो राम गोज टू स्कूल। ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट के असर्टिव का सिंगुलर पर्सन के साथ। ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। आप इसी का ही अफर्मेटिव का ही सेकंड रूल देखिए आप। रूल नंबर सेकंड। ये तो था आपका सिंगुलर पर्सन के लिए। अगर वहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल पर्सन हो, तब क्या करेंगे आप? तब आप करेंगे सबसे पहले वही अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? अपना सब्जेक्ट। ठीक। अब आपने सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ईएस ऐड किया था, लेकिन प्लूरल पर्सन में आप इसको सिंपली लिखेंगे ओनली वर्ब। जो भी आपका काम हो रहा है सिर्फ वही आप एस या ईएस उसमें ऐड नहीं करेंगे। एस या ईएस आप सिंगुलर पर्सन के साथ ऐड करेंगे, ना कि प्लूरल पर्सन के साथ। ठीक है। वहां आपको सिंपली वर्ब लिखनी है। वर्ब लिखने के बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी आपका अदर मैटर बचा। ठीक है। अब एक एग्जांपल इसका आपको इसका एग्जाम्पल हो गया, हम प्रतिदिन दिल्ली जाते हैं। ठीक है ना। देखिए काम कह रहा, अभी मैंने आपको प्रेजेंट की पहचान बताई थी कि काम डेली हो रहा होगा, तो प्रतिदिन है, डेली हो रहा है। ठीक है। और उसी पहचान ते आ गया लास्ट में। ठीक है। इससे तो सिंपल सी कंफर्म हो गया कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव में है। असर्टिव क्योंकि था तो इसमें क्वेश्चन पुटअप किया गया है भाई, कोई व्हाट वाला WH वर्ड नहीं है इसमें, और ना ही इसमें कोई नॉट का वर्ड है। ठीक है। तो ये आपका असर्टिव टेंस है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको प्लूरल के साथ कहा गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी, यानी कि हम। ठीक है। उसके बाद कहा इन्होंने वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। तो क्या होगी? गो। ठीक है। अब क्या रहा है वो? ऑब्जेक्ट। गो टू, वी गो टू डेली, डेली। ठीक है। क्लियर? ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव टेंस सेंटेंसेस। ठीक है। सिंपल टेंस के असर्टिव, जिसमें आपसे ना क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ना ही आप उसमें कोई निगेटिव फॉर्म होता है, यानी कि नहीं आपसे नोट का कोई यूज नहीं होता। ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। असर्टिव के दो
टाइप्स हो गए। सिंगुलर पर्सन के साथ आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट। कब करेंगे एस या ईएस? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। दूसरा है प्लूरल पर्सन। प्लूरल के साथ क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट और सिंपली वर्ब यूज करेंगे, ना कि उसके साथ एस या ईएस कोई भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे निगेटिव, ठीक है। निगेटिव, निगेटिव यानी कि जिसमें आप नॉट का यूज करेंगे, नॉट का यूज। अब इसमें भी आपका जो सिंगुलर पर्सन है उसके साथ अलग चीज यूज होगी और प्लूरल के साथ अलग होगी। तो पहले हम सिंगुलर का कर लेते हैं। सिंगुलर में क्या होगा? सबसे पहले आप वही सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ अगर आपका नॉट आया हुआ नहीं है आपके सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। और उसके बाद लिखनी होती है वर्ब, जो कि आपका काम हो रहा है, वर्ब। और उसके बाद लिखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मेरी माताजी खाना नहीं बनाती हैं, ठीक है। सिंगुलर पर्सन है भाई, मदर तो एक ही होगी, तो क्या हो गया? माय मदर डज नॉट बनाती है, कुक द, मेक द फूड। अगर पकाती आती है तो कुक आएगा, मेक द फूड, ठीक है। माय मदर डज नॉट मेक द फूड। अगर आपका वर्क करने वाला सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर पर्सन है, तो आप डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे आप प्लूरल के साथ। सेम चीज रहेगी, प्लूरल के साथ में सेम चीज रहेगी, बस डिफरेंस क्या होगा? आप सब्जेक्ट के बाद जो आप डज नॉट का यूज कर रहे थे, प्लूरल में डू नॉट का करेंगे, बाकी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। आप अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू नॉट की जगह आप डज नॉट यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू नॉट करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया, वे यहां नहीं खेलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या आपका? दे डू नॉट प्ले यहां, हेयर, ठीक है। दे डू नॉट प्ले हेयर, ठीक। इतना क्लियर है। अब एक सेंटेंस देखिएगा, अगर मैं ये कहूं वे यहां कभी नहीं खेलते हैं, क्या कर दूं? कभी नहीं कर दूं इसकी जगह, नहीं की जगह, तो तब आप डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कभी नहीं के लिए क्या होता है? नेवर। तो तब हम क्या बनाएंगे? दे नेवर प्ले हेयर, ठीक है। अगर सेंटेंस में कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए आप डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। नहीं आ रहा जी तो कि हम डू नॉट करेंगे, नहीं, कभी नहीं की होती है नेवर, तो तब हम क्या करेंगे? दे नेवर प्ले हेयर, ठीक। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो था अफर्मेटिव और निगेटिव, आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हमारा सिंपल प्रेजेंट का लास्ट पॉइंट रह गया है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि जहां पे आपके क्वेश्चन पुट अप किया जाए, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक। तो इसमें भी वही होगा, सिंगुलर पर सब्जेक्ट है आपका, तो आप क्या करेंगे? डू, डज। और क्योंकि शुरू में अगर आपका स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, अगर आपका स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, क्या तुम वहां जाते हो या क्या तुम वहां गए, क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर स्टार्टिंग में क्या है तो आपको
सिंगुलर प्लूरल दोनों का एक साथ लगाएंगे। डू और डज स्टार्टिंग में लिखने हैं, ठीक है। डू आप प्लूरल के साथ लगाएंगे और डज आप सिंगुलर के साथ। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अपनी वर्ब और उसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या वे यहाँ रहते हैं, तो वे प्लूरल हो गया तो आ जाएगा आपका डू, दे लिव हेयर, ठीक है। अगर सेंटेंस आ जाए क्या वह यहाँ रहता है, इस वे की जगह वह आ जाए तो आ जाएगा डज ही लिव हेयर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। ये था आपका सिंपल प्रेजेंट। आज की क्लास में हमने करा सिंपल प्रेजेंट जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है सिंपल प्रेजेंट के बारे में तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।